सेकंडों में ढेर सारी पूरी बनाने की आज ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों, जिसको देखकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और आप मिनटों में ही बहुत सारी पूरियां बना पाएंगे। और भी काफी सारी ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। डेली लाइफ में आपको ये टिप्स ना बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर मेरा सबसे पहला टिप्स होने वाला है नेल पेंट को लेकर। जब भी हम नेल पेंट लगाती हैं लेडीज तो क्या करती है, नेल पेंट की शीशी को ऐसे ही खुला छोड़ देती हैं, जिससे कि नेल पेंट हवा लगने के कारण वो ड्राई हो जाती है। और अगर हम अंगूठे से उसे बंद करते हैं तो अंगूठे पे ना हमारे नेल पेंट लग जाती है और हम मतलब के इसी चक्कर से नेल पेंट की शीशी को खुला छोड़ करके ही नेल पेंट लगाने लग जाते हैं। तो देखिए आपने करना क्या है, जब भी आपने नेल पेंट लगानी है तो थोड़ा सा ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल हो या फिर ये वाला ऑयल हो, डाबर आंवला का या नारियल का, वो आपने ना अंगूठे पर लगा लेना है। और हो सके तो नेल्स के आसपास स्किन जो होती है उस पे भी लगा लेना है। अब अंगूठे पे ऑयल मैंने क्यों लगाया है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हम नेल पेंट की शीशी को पकड़ करके अगर नेल पेंट लगाएंगे, क्योंकि गांव सब में या पहले सब ऐसे ही लगा देते नेल पेंट को ना, अंगूठे से दबा कर रखते थे, जिससे कि नेल पेंट जो होती थी कई कई महीने तक सूखती नहीं थी, वैसे ही चलती रहती थी। लेकिन अभी आजकल क्या है, आजकल ज्यादा फैशनबाजी के चक्कर में हम लेडीज क्या करती हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देती नेल पेंट को, नेल पेंट लगाती रहती हैं। 10-5 दिन बाद हमारी नेल पेंट ड्राई हो जाती है। तो देखिए तेल जब आप लगा लेंगे ना नेल पेंट लगाते समय अंगूठे पर, तो जो नेल पेंट आपके अंगूठे पर लगेगी वो तुरंत रिमूव हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप अंगूठे को रफ कर दीजिएगा फिंगर से अपनी, तो जो भी नेल पेंट लगी हुई होगी आपके अंगूठे पर वो तुरंत रिमूव हो जाएगी। आपको यहाँ पर मैंने लाइव करके दिखा भी दिया है। और अगर नेल्स के आसपास में कहीं आपके नेल पेंट एक्स्ट्रा लग जाती है तो ऑयल जो आपने लगाया ना उसी चक्कर से जो एक्स्ट्रा नेल पेंट लगी हुई होगी वो भी आराम से आप निकाल पाएंगे। कहीं पर भी थोड़ी सी फालतू लग जाती है तो वो एकदम निकल जाती है, वरना नॉर्मल तरीके से जो नेल पेंट अगर स्किन पे लग गई तो वो छूटती भी नहीं है। वो सब तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अब बात आती है नेल पेंट सुखाने की। बाई चांस हमें नेल पेंट लगाने के बाद तुरंत कहीं निकलना है या फिर कोई वर्क करना है, तो ऐसा होता है ना हमारे हाथ कपड़ों से टकरा जाते हैं हमारे, या फिर इधर उधर लग जाते हैं तो हमारी नेल पेंट ना छूट जाती है। अब हमारी मेहनत तो बेकार जाती है, नेल पेंट भी हमारी खराब हो जाती है। तो आपने करना क्या है, तुरंत आपने चिल्ड पानी में अपनी फिंगर डिप कर लेनी है। चाहे फ्रिज का पानी हो या बर्फ का पानी हो या फिर नॉर्मल चिल्ड पानी हो, ले लेना है और अपनी फिंगर डिप कर लीजिएगा उसमें 2 मिनट के लिए। यहाँ फिर नेल पेंट तुरंत सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने ली हुई है ये बिंदी। बिंदी भी हम लेडीज सभी लगाते हैं, भले से हम अपने घर में ना लगाएं लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हैं तब तो हमें बिंदी लगानी ही पड़ती है। अब बिंदी ऐसी होती है ना, हम लगा लेते हैं अपने माथे पर, हमें पसीना वगैरह अगर आ जाए तो बिंदी का पता ही नहीं चलता है कब कहाँ पे चली गई। ऐसे ही होता है ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। घर से बिंदी लगा के गई हूँ और पता चलता है रास्ते में माथे से बिंदी गायब है। क्योंकि ये जो होता है ना गर्मी के चक्कर से पसीना आता है हमें, और पसीने के चक्कर से ना हमारी बिंदी उतर कर गिर जाती है। तो आपने करना क्या, अगर आप कोई बाहर जा रहे हैं तो बिंदी को ना इस तरीके से एक गिलास पर चिपका दीजिए और उस गिलास में आप ठंडा पानी भर दीजिए। हो सके तो आइस क्यूब डाल दीजिए, अगर आपके पास है, नहीं है तो ठंडे पानी के गिलास पर आप चिपका दीजिए इसे। जब तक आप रेडी होते हैं तब तक इसे यहीं पर लगा रहने दीजिए, और जब हम अच्छे से तैयार हो जाएं, जाने के लिए रेडी हो जाएं, तब आप अपनी बिंदी को उतार कर माथे पे लगा लीजिए। आपकी बिंदी बिल्कुल भी माथे पे से नहीं गिरेगी, क्योंकि जो इसके नीचे बिंदी के ग्लू लगा हुआ होता है ना वो काफी स्टिकी हो जाता है। बहुत समय तक आपके माथे पर ये बिंदी लगी रहती है। देखिए उतरती नहीं है, पहले ये कितनी जल्दी से उतर कर नीचे गिर गई थी। तो अगर आपको लगता है आपके साथ भी ये चीजें हो जाती हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ऐसा होता है कभी कभी बाई चांस नेल पेंट लगाते समय हमसे नेल पेंट नीचे फर्श पे लग जाती है, या फिर हमारे बच्चे वगैरह होते हैं वही लगा देते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर नेल पेंट लग जाती है आपसे गिर जाती है फर्श पे, तो उसे क्या करना है, उसे आपको रिमूव करना है। और अगर आप नॉर्मल तरीके से रिमूव करेंगे तो वो रिमूव नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा फैल जाती है। आपको अपने घर में रखी हुई लेनी है नमक। इस नमक से ये जो नेल पेंट है हमारी तुरंत रिमूव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए। इस तरीके से आप थोड़ा सा उसी जगह पर रफ करेंगे ना जहाँ पर नेल पेंट गिरा था, तो ये जो नमक होता है ना थोड़ा सा खड़ा होता है, दरदरा होता है, तो इसी चक्कर से जो नेल पेंट होता है ना बहुत अच्छे से उतर जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं पर भी नेल पेंट के निशान आपको नहीं दिखेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड,
पूरी बनाने की ट्रिक। तो जब भी आप पूरी बनाएं, सबसे पहले आप चकले और बेलन के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लें। इससे जो पूरियां होंगी आपकी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और कैसे आपको ढेर सारी पूरी कम समय में बनानी है, ये ट्रिक आप जान लीजिए। सबसे पहले आपने एक बड़ी सी लोई बनानी है और उसे बेलना है अच्छे तरीके से। कैसे भी बेल दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी बेली जा रही है कोई बात नहीं है, बस आपको इसे बड़ा करना है किसी ना किसी तरीके से। लंबी जैसी भी आपकी बेली गई है ये, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए इसी में से हम पूरी कट करेंगे। तो आपको कोई भी इस तरीके का बर्तन ले लेना है जिसमें किनारी होती है तेज वाली। अब देखिए एक ही बार में आपकी 3 पूरियां बनके तैयार हो चुकी है, गोल गोल शेप में है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना, मतलब इक्वल है। अगर आपको लग रहा है कि छोटी पूरी है, थोड़ा सा बेल सकते हैं आप। तो मेरे पास गिलास छोटा था इसीलिए छोटी सी दिखाई दे रही थी, मैंने थोड़ा सा इसे बेल दिया। वरना अगर आप किसी बड़े ढक्कन वगैरह से इसको कट करेंगे तो आपको बेलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3 पूरियां एक बार में आपकी बन जाएंगी। अब पूरियों को आपने करना क्या है, मतलब अच्छे से ना स्टोर अगर करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। पूरियां भी तो हम नहीं बना पाते हैं, सबको नहीं दे पाते हैं जल्दी जल्दी थालियों में गर्मा गर्म पूरी। तो आपने ना करना क्या है, ये जो हमारा रोटीदान होता है इसमें अच्छे से ऑयल लगाना है अंदर की तरफ। और पूरियां जितनी भी आपने बेलनी है बेल लीजिए। जितनी भी पूरियां आप बेलना चाहते हैं उनको बेल बेल कर इस कैसरोल में भर लीजिए। तो मैं ऐसी करती हूँ दोस्तों, जब भी मुझे खाना बनाना होता है और मुझे लगता है कि ज्यादा पूड़ियाँ बनानी है, तो मैं पहले प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि मेहमानों के आने पर उन अच्छे से स्वागत कर पाए। तो इस तरीके से आप पूड़ियाँ बेल करके कितनी भी आपने बेलनी है सब बेल लीजिए। और क्या कहते हैं, इसका ढक्कन लगाने के बाद आपको फ्रिज में रख देना है। जब भी आपके मेहमान आए तुरंत आप गर्मा गर्म पूरियां बना करके दे सकते हैं। क्योंकि पूरा बेलने में भी काफी सारा समय चला जाता है हमारा, थोड़ा तो टाइम लगता है, बस बाद में आपको ये पूरियां बेलनी होंगी। सबकी थालियों में आप गर्मा गर्म पूरियां दे पाएंगी और मेहमानों के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करने के लिए आपको मिल जाएगा। आई होप कि आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। हर पूरी फूलती है फ्रेंड, देखिए आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और काफी सारी पूरियां पहले बेल कर रख लीजिए, आपका समय बचेगा और आपको ज्यादा खाना बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी और आलस वगैरह भी नहीं लगेगा। क्योंकि काफी सारा समय जब लग जाता है किचन में तो हमें भी थोड़ा सा मतलब बोरिंग होने लगते हैं हम भी। तो पहले से कामों की प्रिपरेशन हो जाती है तो बाद में हमारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए फ्रेंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ऐसी हेल्पफुल वीडियो का यूज आप सबसे पहले कर पाए, वीडियो का आप सबसे पहले देख पाए। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।